पेंशन स्कीम है वो अगर अच्छी स्कीम होती तो फिर ये अपने ऊपर पहले लागू करते, जैसे एमपीज हैं। देश की जन जन की आवाज बन चुकी है और ये पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। देख रहे होंगे ये पट्टी ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि ये एक एनपीएस का ऐसा काला कानून हमारे पर ठोसा गया जो आप अर्ली टाइम्स देख रहे हैं। मैं सोहेल जावेद हूँ, अभी प्रेस क्लब जम्मू में मौजूद है। यहाँ आज पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए किया जा रहा है और इनका मानना है कि न्यू पेंशन स्कीम को फौरी तौर स्क्रैप किया जाए। इन एहतजाजियों से बात करेंगे आखिर इनकी डिमांडें क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जाए, उसको वापस लाया जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो यहाँ पे चल रही थी उसको स्क्रैप करके न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया है। और जो न्यू पेंशन स्कीम है वो अगर अच्छी स्कीम होती तो फिर ये अपने ऊपर पहले लागू करते, जैसे एमपीज है, एमएलएज है, वो 10 साल के बाद उसको एनपीएस मिल रहा है, ओपीएस मिल रहा है, वो ओपीएस ले रहा है, ओल्ड पेंशन ले रहा है। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद रिटायर होता है, उसका हक नहीं बनता है वो ओल्ड पेंशन ले। और जो ओल्ड, मेरी यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे जो ऑनरेबल एलजी साहब है, गवर्नर साहब है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जल्द अज जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करें। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं बड़े अफसोस के साथ आपको आज कहूंगा कि आज मैं आपको नए साल की मुबारकबाद भी नहीं दे सकता। क्यों कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो एनपीएस का कानून हमारे ऊपर ठोसा गया है, काला कानून, आप ये पट्टी देख रहे होंगे, ये पट्टी ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि ये एक एनपीएस का ऐसा काला कानून हमारे पर ठोसा गया जो हमें कतई मंजूर नहीं है। जो मात्र एक बुढ़ापे में सहारा था वो हमसे छिन गया है। लोग बार बार ये पूछते हैं कि आज ही क्यों, पहले क्यों नहीं। पहले इसलिए नहीं कि एनपीएस का कोई एम्प्लॉयज रिटायर नहीं हुआ, अब एनपीएस के एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं। किसी की पेंशन 700, किसी की 1200। जब पेंशन बनी लाख रुपए सैलरी रहने वाले की तो सबकी आंखें खुली। तो इसी मिशन को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ एलजी मनोज सिन्हा के पास पहुंचे और वो इसके ऊपर नजरसानी करें और जो ये काला कानून लागू किया गया है बाकी रियासत की तरह इसके ऊपर इसको भी हटाया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। पेंशन की डिमांड की जा रही है तो हम रोज ही आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आवाज़ अब ये सड़कों पर पहुंच चुकी है। आज 1 जनवरी को, जैसे आपको जानते हैं कि 2010 में जो है 1 जनवरी को पेंशन रोकी गई थी, उसी वजह से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज ये खाली सिटिंग में धरना है बैठ के। कल हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा इस प्रेस क्लब के यहाँ से। और हम ये डिमांड पेंशन देश की जन जन की आवाज़ बन चुकी है और ये पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। आप न्यू पेंशन स्कीम से आप जो ज़्यादा से तक लोगों को या एम्प्लॉय को ठगा नहीं सकते। आज का युवा, आज का समाज का हर तबका पुरानी पेंशन चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी जो आज ये चैनल है इसके माध्यम से सरकार तक की बार बार हम पहले भी आवाज़ पहुँचा रहे हैं और आज भी पहुँचा रहे हैं कि पुरानी पेंशन की जो डिमांड है, इस दर्द को, एम्प्लॉयज़ के दर्द को समझना होगा और पुरानी पेंशन जल्दी से जल्दी बहाल करनी होगी। जिस तरीके से आज के ब्लैक डे, आज 1 जनवरी 2023, लोग अपने अपने घरों के अंदर, अपने मोहल्ले में, अपने कोंचों में, अपनी गलियों में साल के पहले दिन को मना रहे हैं, साल के पहले दिन को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज का वो हिस्सा, सिस्टम की वो रीढ़ की हड्डी जो आज सुबह सूरज निकलते ही अपने काज के लिए और आने वाली जनरेशन के काज के लिए यहां पर पहुंच चुकी है। तो ये कोई कम बात नहीं है। अपने लिए हर कोई जीता है, मजा तब है कि किसी के लिए जियो। कुछ लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि आज ही एनपीएस की आवाज क्यों उठी। एनपीएस जब लागू हुआ तब बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए गए कि एनपीएस में ये होगा, एनपीएस में वो होगा, एनपीएस में 10% पैसा आपने देना है, 10% सरकार देगी, आपका पैसा डबल हो जाएगा, इतनी आपकी ग्रेजुएटी बनेगी। तो वेलकम किया एम्प्लॉइज ने। जो उस वक्त के सीनियर जो ट्रेड यूनियन लीडर थे उनको भी समझ में नहीं आई। लेकिन अब जब एनपीएस के एम्प्लॉइज रिटायर होना शुरू हुए, अब इसकी हकीकत सामने आई, अब इसका पोल खुला तो सबकी आंखें खुलने लगी कि नहीं, ये तो एक मीठा जहर है जो बो दिया है। ये आने वाली जनरेशन को, आने वाले लोगों को, जो जिनका बुढ़ापे में
मात्र एक सहारा होता था, उसको छीन लिया है। तो इसलिए ये आवाज अब उठी है। कोई ये कहे कि अब क्यों, तो अब इसलिए कि एनपीएस का एम्प्लॉयज पहले रिटायर हुआ ही नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम से रिटायर होते थे, उनकी ग्रेजुएटी बनती थी, उनका SRO 43 था, उनको सारे लाभ मिलते थे। अब आपने देखा कि यहाँ पर एनपीएस के एम्प्लॉयज रिटायर हुए, उनकी पेंशन कितनी बनी। तो ये सारे काज हमारे हैं, जिस काज को लेकर कुछ चीदा लोग जो हैं जमा होते हैं, एक आवाज को, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज को आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये मसले जो है रिजॉल्व होते हैं। उनको सर पे बिठाया जा नहीं सकता, पुरानी पेंशन को यारो भुलाया जा नहीं सकता, जवानी की मेहनत को भुलाया जा नहीं सकता, जवानी की मेहनत को भुलाया जा नहीं सकता, पुरानी पेंशन को यारो भुलाया जा नहीं सकता। पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, इसे यूं ही मिटाया जा नहीं सकता, पुरानी पेंशन को यारो बुलाया जा नहीं सकता। कब रात हुई, कब दिन हुआ? अगर पुरानी पेंशन चाहिए, ये तो वीडियो निकल पड़ो मिशन में, सबको जोड़ो, सब तक ये आवाज पूछो। मैं कहता हूँ हमें आज चिंता ये नहीं है हमारे साथ कितने हैं, उधर कितने हैं, और कल 8 तारीख को सौदा बेचने वाले कितने लाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। हमें 7 लोगों की जरूरत है, 7 जिंदगियों की जरूरत है जो सच पेंशन के लिए बिना निर्णय के काम करना चाहते हैं। देखिए, मैं उसी कारवा का हिस्सा हूँ जिसका मेरे बड़े भाई भूपिंदर सिंह है। बड़ी चीजें बोली कि हमें ये ऐसे है, ये वैसे है, हम वैसे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो लोग शराबत का चोला पहनकर, वो सबसे बड़े डकैत हैं, सबसे बड़े दलाल और सबसे बड़े बेईमान, वो बिक जाने वाले। मैं इसलिए बोलता हूँ आपको, आज इसलिए बोल रहा हूँ मैं इस मंच से, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि हम उन लोगों में नहीं है जो 22 साल तक लोगों को नारे लगाते रहे। आपको हम इंक्लूजन दिलाएंगे 5 साल का। कभी हाई कोर्ट में 36 नंबर पर केस है, कभी 12 नंबर पर केस है, कभी 11 नंबर पर केस है। वो केस 22 साल से नहीं लग रहा है, 2014 से आगे देखा भाई। लोगों को आप बेवकूफ मत बनाओ, चाहे वो सीनियरिटी का मुद्दा हो, चाहे ट्रांसफर का मुद्दा हो। आपने लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया है, आप और आगे नहीं बना सकते। आप मैसेज लेकर जाओ आज प्रेस क्लब से कि वो लोग मार्केट में वो सौदा बेचने आए हैं जिसकी आजकल चर्चा चल रही है मार्केट में। तो पुराने सौदा को भूल चुके, जिन लोगों से उन्होंने वादा किया था आपको ट्रांसफर देंगे, जिन लोगों से उन्होंने वादा किया था आपको इंक्लूजन देंगे। अरे भाई, वो वादे कहाँ के आपके, वो क्यों नहीं आज तक हुए 22 साल से? अब आज चले हो आप नया सौदा ढूंढ बेचने पेंशन का, उसके लिए आप सब लोग बता सकते हैं उनको कि हम कौन है, लेकिन वो लोग जम्मू कश्मीर में 22 साल से बेवकूफ बना रहे और आगे हम उनको बनाने नहीं देंगे। और मेरी सब फरियाद करता है। ये 1/1/2004 से पूरे इंडिया में लागू हुई और हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 1/1/2010 से लागू हुई, और हमें आस्ता आस्ता पता चला कि ये बीमारी है क्या है, और इस बीमारी का जिनको असर हुआ है वो वहाँ पे देखो कितना रोना रो रहे हैं। तो इसी पे छोटी सी एक मेरी फरियाद है, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मैंने तो कभी गाया नहीं है, पर छोटी सी एक दिल की फरियाद है, उसको मैं पेश करना जा रहा हूँ। पुरानी पेंशन को यारो भुलाया जा नहीं सकता, मेरा जो हक है इसको दबाया जा नहीं सकता, पुरानी पेंशन को यारो भुलाया जा नहीं सकता, वतन की सेवा के बदले मिली जो पेंशन, वतन की सेवा के लिए मिली जो पेंशन, बताकर बोझ इसको हटाया जा नहीं सकता, पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, इसे यूं ही मिटाया जा नहीं सकता, पुरानी पेंशन को यारो बुलाया जा नहीं सकता, मेरी जो फरियाद है गाना समझ बैठे, मेरी जो फरियाद है गाना समझ बैठे, बिना दर्द के ये गाना
गाया जा नहीं सकता, पुरानी पेंशन को यारो बुलाया जा नहीं सकता। भूपिंदर सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मुझे PSI है और जब आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं तो एक दिन ऐसा भी हमारे लिए आएगा कि हम खुशियां भी यहीं पे बैठ के मनाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है।